आपने देहरादून में जगह जगह पर ऐसे कई साइन बोर्ड देखे होंगे। ये साइन बोर्ड इसलिए क्योंकि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। जून 2017 में शुरू हुई देहरादून को स्मार्ट बनाने की इस कवायद को 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में देहरादून कितना स्मार्ट हुआ, ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। वो लोग जो रोज ट्रैफिक जाम की मार झेल रहे हैं, वो लोग जो बढ़ते कंक्रीट जंगल को देखकर चिंतित हो रहे हैं, और ये सवाल वो लोग भी पूछ रहे हैं जो फुटपाथ पर पैदल चलते हैं लेकिन चलने की जगह ही नहीं है। अब जब इतने सारे लोग, बल्कि देहरादून के सभी लोग जब ये सवाल उठा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए और पता किया जाए कि आखिर देहरादून कितना स्मार्ट हुआ है और कितना होना बाकी है। अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमने न सिर्फ पिछले 7 सालों का प्रोग्रेस कार्ड देखा, बल्कि खुद ऑन ग्राउंड जाकर रियलिटी चेक भी किया। हमारी इस चहलकदमी के क्या नतीजे निकले वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन नतीजों पर बात करने से पहले जरूरी है जानना कि ये स्मार्ट सिटी आखिर होती क्या है। देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है और जो प्लान तैयार किया गया है उसके मुकाबले कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। हमने इस एपिसोड में स्मार्ट सिटी से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ऐसे में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो टाइम स्टैम्प लगे हुए हैं, उन्हें फॉलो कर लें। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं देहरादून कितना स्मार्ट हुआ है और कितना डम। देखिए पूरा विश्लेषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नाम था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में देश के 100 शहरों को शामिल किया गया है। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य साफ है कि इन 100 शहरों को हर मोर्चे पर स्मार्ट बनाना है। लेकिन क्या देहरादून के मामले में ये काम सक्सेसफुली हुआ है? इस सवाल का जवाब आगे जानेंगे, लेकिन पहले स्मार्ट सिटी की क्या परिभाषा है और क्यों इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की जरूरत पड़ी, इन बेसिक सवालों का जवाब ले लेते हैं। पहला सवाल, हमें स्मार्ट शहरों की जरूरत क्यों है? केंद्र सरकार के मुताबिक क्योंकि शहरों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए स्मार्ट सिटी जरूरी है। सरकार का कहना है कि मौजूदा वक्त में देश की 31% जनसंख्या शहरों में रहती है। इनका जीडीपी में 63% का योगदान है। संभावना ये जताई जा रही है कि 2030 तक शहरी क्षेत्र में भारत की आबादी का 40% हिस्सा होगा और भारत की जीडीपी में इनका योगदान 75% हो जाएगा। इस बढ़ती जनसंख्या के लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। लोगों के लाइफस्टाइल में सुधार लाना, टूरिस्ट्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और शहर के साथ साथ लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं देना ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मेन गोल है। इन गोल को पूरा करने के लिए कुछ चीजें होना अनिवार्य हैं, जैसे कि पर्याप्त वाटर सप्लाई, पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कूड़े कचरे का सही तरीके से प्रबंधन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, किफायती घर मिले, रॉबस्ट आईटी कनेक्टिविटी यानी डिजिटलाइजेशन पर जोर हो और अच्छा शासन प्रशासन हो, यानी कि लोगों की सेफ्टी के साथ अच्छी शिक्षा और अच्छे अस्पताल उपलब्ध हों। सिटी स्मार्ट होंगी तो वहाँ सोल्यूशन भी स्मार्ट होने चाहिए। तो इसके लिए इन शहरों में एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग यानी सोलर पावर और ग्रीन बिल्डिंग होंगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी होगी यानी कि सरकारी सेवाएं आपको इंटरनेट या दूसरे इलेक्ट्रिक माध्यमों से घर पर ही मिल जाएंगी। आसान भाषा में बोले तो घर बैठे ही सरकारी काम आप निपटा पाएंगे। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा यानी कि ह्यूमन लेस और स्मार्ट मैनेजमेंट किया जाएगा। स्मार्ट मीटरिंग होगी और सिटीजन एंगेजमेंट का भी प्रोग्राम किया जाएगा। और ये जो भी मापदंड हमने अभी गिनाए, ये खुद केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए तय किए हुए हैं। सरकार ने इस प्रोजेक्ट में ये तय किया है कि नए स्मार्ट शहर खड़े करने की बजाय पुराने शहरों को ही स्मार्ट बनाया जाए। तो ऐसे ही 100 पुराने शहर चुने गए हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित कर एकदम नया रंग रूप दिया जाएगा। इन शहरों का कायाकल्प करने के लिए इस मिशन के नाम पर 48,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। जुलाई 2024 तक 46,585 करोड़ रुपए आवंटित हो भी चुके हैं। स्मार्ट सिटी तैयार करने का खर्च 50% केंद्र और 50% राज्य सरकार उठा रही है।
अब क्योंकि हर शहर एक दूसरे से काफी अलग हैं, तो उनके विकास कार्य भी समान नहीं हो सकते। हर शहर को स्मार्ट बनाने का काम उसकी अपनी जरूरतों के मुताबिक हो, इसके लिए सरकार ने स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी बनाई गई है। एसपीवी से आप ये समझ लीजिए कि स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले हर काम की जिम्मेदारी इस पर है। देहरादून में ये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम से बनाई गई है और एसपीवी के साथ राज्य सरकार और अर्बन लोकल बॉडी भी मिलकर काम कर रही हैं। ये तो बात हो गई ओवरऑल 100 शहरों की, लेकिन जब हम बात देहरादून की करते हैं तो यहाँ स्मार्ट सिटी का सवाल सिर्फ जीडीपी बढ़ाने और इन्वेस्टर लाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके साथ ओवरक्राउडिंग, कंक्रीट और प्लास्टिक की चपेट में आ चुके इस शहर को रिवाइव करने की चुनौती भी शामिल होती है। लेकिन क्या एसपीवी ने इस बात को समझा है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए बनाए गए प्लान को देखकर। वैसे तो देहरादून स्मार्ट सिटी क्या है, इसके तहत कितना काम हुआ है और इससे जुड़ी दूसरी सभी जानकारी आपको स्मार्ट सिटी के इस पोर्टल पर मिलनी चाहिए थी, लेकिन लगता है जैसे ये पोर्टल खुद डम पड़ा हुआ है। कई कोशिशें करने के बाद भी ये पोर्टल नहीं खुल रहा है। अब क्योंकि ये पोर्टल खुला नहीं, तो हमने MDDA यानी मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट और भारत सरकार की इस वेबसाइट पर मौजूद देहरादून स्मार्ट सिटी के ड्राफ्ट को ही फॉलो किया है। इन दोनों ड्राफ्ट में देखें तो देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए 4 प्रमुख लक्ष्य यानी गोल तय किए गए हैं। पहला लक्ष्य है शहर के वेस्ट को मैनेज करना। इसके लिए प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। अंडरग्राउंड गार्बेज बीन्स बनने हैं, यानी कि जो कूड़े के डिब्बे हैं उन्हें अंडरग्राउंड किया जाएगा। ये आपको सड़क पर नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही कूड़े को जमा करने और एक से दूसरी जगह ले जाने पर भी काम किया जाना है और शहर में 50 शौचालय बनाने का प्रपोजल भी शामिल है। दूसरा लक्ष्य है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। शहर में ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाया जाएगा। इसके लिए 50 AC युक्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये बस इसलिए ताकि शहर में पॉल्यूशन कम हो और रोड पर हेल्थ और हाइजीन बनी रहे। इसके अलावा पब्लिक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। पलटन बाजार की स्थिति बेहतर करने के लिए सामान को लोड अनलोड करने की गाड़ियों का समय रात 10 से सुबह 6 बजे तक रखा जाएगा। दुकानों को एक नए रंग में ढाला जाएगा। पलटन बाजार की मुख्य 900 मीटर की रोड के बीच में करीब 4 मीटर के एरिया में ई-रिक्शा चलेंगे, जिनका इस्तेमाल वृद्ध और दुकान वाले कर सकेंगे। सड़क के दोनों तरफ लोगों के चलने के लिए फुटपाथ बनेगा। हर 50 मीटर पर बैठने की सुविधा भी होगी। इसके साथ ही पलटन बाजार में LED स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएंगी। क्या सच में ऐसा हो रहा है या हुआ है, इसका पूरा रियलिटी चेक हम आपको देने वाले हैं, लेकिन पहले इस ड्राफ्ट में शामिल अंतिम के 2 गोल भी जान लेते हैं। तीसरा गोल है हेल्दी और सेफ सिटीजन। इसके लिए शहर के पार्कों का कायाकल्प किया जाना है। ऐतिहासिक गांधी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन, चिल्ड्रन बोटिंग, मेडिटेशन एंड योग सेंटर, किड्स प्ले जोन, ओपन एम्प थिएटर, पॉली हाउस और जॉगिंग ट्रैक समेत अन्य चीजें लगाई जाएंगी। ड्राफ्ट में घंटाघर का भी कायाकल्प करने का प्रस्ताव रखा गया है। घंटाघर पर सबसे पहले चौक को बराबर किया जाएगा। घंटाघर चौक के अलावा प्रिंस चौक, कनक चौक और ग्लोब चौक को भी स्मार्ट बनाने का प्लान है। इनके अलावा DAV और DBS कॉलेज का फेस इंप्रूव किया जाना है। करणपुर रोड को 1 वे किया जाएगा ताकि जाम से निजात मिल सके। इसके साथ ही शहर में सोलर पावर्ड वाटर ATM लगाए जाएंगे, खासकर बस्तियों, बाजार और बस स्टॉप के आसपास। चौथा गोल है शहर का रंग रूप बदलना, यानी कि पूरे शहर को सुंदर और दर्शनीय बनाने के लिए काम करना। इसके लिए वायरिंग को अंडरग्राउंड करने जैसे कई काम रखे गए हैं। अब इन लक्ष्यों को 0 से लेकर के 10 साल की समय अवधि में भी बांटा गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक 0 से 2 साल के भीतर गांधी पार्क, इंदिरा नगर पार्क और जोन 4 के अंदर आने वाले सभी पार्कों का कायाकल्प किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस और पैदल मार्केट जैसे पलटन बाजार का काम इसी फेज में पूरा होना था। घंटाघर का कायाकल्प शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिटी बस और विक्रम की जगह दूसरे विकल्प खड़े किए जाने का प्रस्ताव भी था। पैदल यात्रियों के लिए वॉकवे, स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए CCTV भी इसी अवधि में इंस्टॉल करना था।
वसंत विहार और यमुना कॉलोनी में साइकिल ट्रैक, मल्टी यूटिलिटी डक्ट समेत अन्य कई काम इस अवधि में शामिल किए गए। वहीं 2 से 5 साल के भीतर सड़कों का चौड़ीकरण, कोर सिटी का मास्टर प्लान, शहर में शिक्षा, अस्पताल और पर्यटन से जुड़ी फैसिलिटीज, नदियों का रिजुविनेशन, स्लम यानी बस्तियों का पुनर्वास भी इस अवधि में शुरू होना है। 5 से 10 साल के भीतर नदियों और बस्तियों के रिजुविनेशन को जारी रखने का लक्ष्य रखा गया है। अब जब आपने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का पूरा प्लान सरकार का जान लिया है, अब इसी प्लान के आधार पर रियलिटी चेक की शुरुआत करते हैं। अब देहरादून को जब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, तब से ही लगातार इस पर कुछ न कुछ आरोप लगते रहे हैं। भले ही देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को एक आध बार बेहतर काम के लिए अवार्ड भी मिला हो, लेकिन ये अवार्ड भी इसमें हो रही लापरवाहियों को रोक नहीं पाए। 2020 की यह खबर देखिए। इसके मुताबिक अगले साल यानी 2021 तक देहरादून स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि शहरी विकास विभाग ने कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इन कामों की समय सीमा भी तय कर दी गई है। अब आप 2022 की ये रिपोर्ट देखिए, जहां 2021 में शहरी विकास विभाग ने काम की रफ्तार बढ़ाने को कहा था, वहीं 2022 में अधूरे काम को लेकर शहरी विभाग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। 2022 में आई कई रिपोर्ट्स ने देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे काम की पोल खोलकर रख दी है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड अकाउंटेंट जनरल ऑडिट की रिपोर्ट में भी लापरवाही बरती जाने की बात सामने आई। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। काम की रफ्तार को बहुत धीमे बताया गया। खुद बीजेपी विधायक खजान दास ने 2022 में स्मार्ट सिटी के सुस्त काम को लेकर नाराजगी जताई थी और रोड से गड्ढे न हटने पर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी थी। तब मेयर सुनील उनियालगामा ने भी सुस्त रफ्तार को लेकर चिंता जाहिर की थी। इन शिकायतों के बाद 2022 में ही एक कंपनी को इस प्रोजेक्ट से हटा भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी शिकायतें कम नहीं हुई। 2023 में विधानसभा में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा था कि स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित 70% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया था कि 7 स्मार्ट शौचालयों का निर्माण, 3 स्मार्ट स्कूलों का निर्माण, 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, 24 वाटर एटीएम, परेड ग्राउंड का नवीनीकरण और पलटन बाजार का सौंदर्यकरण पूरे हुए कार्यों में शामिल है। अब इसकी सच्चाई हम आपको खुद ग्राउंड पर जाकर तो बताएंगे ही, लेकिन पहले रिपोर्ट्स के हवाले से भी जान लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सीसीटीवी शहर में लगाए गए हैं, उनमें से कई चलते ही नहीं हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी को ग्रीन बनाने का भी प्रस्ताव है, लेकिन आज 2024 में इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें पर्यावरणविद स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए पेड़ों के कटान को लेकर चिंता जता रहे हैं। जहां ड्राफ्ट में 50 इलेक्ट्रिक बसों का प्लान था, अभी जमीन पर 30 ही उतर पाई हैं और रिपोर्ट्स की माने तो ये 30 भी देहरादून के लिए घाटे का सौदा होती दिख रही हैं। पर्यावरणविद आशीष गर्ग कहते हैं कि देहरादून को 2027 तक स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सिटीज 1.0 में शामिल किया गया था, लेकिन सिटीज 2.0 में देहरादून शामिल नहीं हो पाया और इस वजह से देहरादून को कूड़ा निस्तारण के लिए 119 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। अगर ये राशि मिल जाती तो देहरादून में कचरा निस्तारण के लिए प्लांट लगाना आसान हो जाता। वो ये भी कहते हैं कि देहरादून में कई जगहों पर कूड़े का निस्तारण ठीक से नहीं हो पा रहा था और शायद इसी वजह से ये सिटीज 2.0 में शामिल नहीं किया गया। परेड ग्राउंड को जहां अपना नया स्मार्ट स्वरूप मिला है, वहीं गांधी पार्क में ऐसा कोई काम हुआ नहीं दिखता जैसा ड्राफ्ट में था। पार्क के अंदर झूले पुराने हो चले हैं। घंटाघर चौक के साथ साथ प्रिंस चौक और कई चौक जिन्हें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बाद आबाद होना था, वो आज भी ट्रैफिक की मार झेल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक स्मार्ट सिटी में ये संकल्पना की गई थी कि 2024 में दून में डीजल से चलने वाले कोई भी विक्रम या ऑटो नहीं चलेंगे। फैसला लिया गया था कि 10 साल पुराने डीजल चालित ऑटो और विक्रम 31 मार्च 2023 के बाद नहीं चल सकेंगे। इनके बदले दून शहर में BS6 श्रेणी के पेट्रोल, CNG या इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का प्लान था, जो
चौपहिया होंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, ये आप देहरादून की सड़कों पर जाकर खुद ही देख सकते हैं। कई जगहों पर अभी सीवर का काम अटका पड़ा है। बिंदाल और रिस्पना पुल का सौंदर्यकरण किया जा चुका है। इससे यहाँ से भले ही गंदी नदी और बस्तियां दिखती ना हो, लेकिन बस्तियों की स्थिति तो जस की तस है। नदियां तो एक गंदा नाला बनकर रह गई हैं। शहर में वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई है। योजना के मुताबिक कूड़े की छंटाई के लिए 250 टन क्षमता का प्लांट लगाया जाना था। 100 टन क्षमता का प्लांट लगाकर प्रतिदिन गीले कचरे का निस्तारण किया जाना था। गीले कूड़े से गोलियां बनाकर बायोगैस का उत्पादन करने की तैयारी थी। भवनों की तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे से टाइल्स और सीमेंट की ईंट बनाने का प्लांट लगाना प्रस्तावित था। इन सब प्रस्तावों के बावजूद शीशमबाड़ा में कूड़े का पहाड़ लगातार बढ़ रहा है और इसके निस्तारण के लिए परमिशन होने के बावजूद नया वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी का कहना है कि बिडिंग प्रक्रिया में काम अटका हुआ है, जिस पर अगले 3-4 हफ्तों में फैसला हो जाएगा। अब देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत 3 स्कूलों का आधुनिकीकरण भी किया गया था। राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, खुड़बड़ा इंटर कॉलेज और जूनियर हाई स्कूल खुड़बड़ा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिजली, इंटरनेट और स्मार्ट बोर्ड जैसी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन बीते दिनों स्मार्ट सिटी की ओर से इन सुविधाओं की जिम्मेदारी स्कूलों को सौंप दी गई है। इसके बाद से इन विद्यालयों में कभी इंटरनेट नहीं चलता तो कभी स्मार्ट बोर्ड में तकनीकी खराबी आने की वजह से इनका इस्तेमाल नहीं हो पाता। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस संबंध में शिक्षकों की ओर से कई बार विभाग को पत्र लिखकर सॉल्यूशन की मांग की गई है, लेकिन मामला जस का तस है। तिब्बत मार्केट के नजदीक बने बच्चों के खेलने के एरिया की स्थिति भी बुरी हो चुकी है। परेड ग्राउंड के नजदीक जहां पौधारोपण होना था, वो तो जैसे पेड़ों का कब्रिस्तान बन चुका है। दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स और प्रशासन भी ये दावा कर रहे हैं कि देहरादून स्मार्ट हो चुका है। अब तो सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स बचे हैं जिन्हें पूरा करना है। इसमें एक सीवर का तो दूसरा ग्रीन बिल्डिंग का काम बाकी है। बताया जा रहा है कि करीब 22 प्रोजेक्ट में से 20 पूरे हो चुके हैं। लेकिन क्या जमीन पर यही हकीकत है? क्या जमीन पर सच में पूरा काम हो चुका है? आइए अब आपको ग्राउंड रियलिटी से रूबरू कराते हैं। ग्राउंड रियलिटी की शुरुआत करते हैं देहरादून के दिल घंटाघर से। घंटाघर चौक की जियोमेट्री को सुधारने का प्लान था, यानी कि चौक को चारों तरफ से बराबर किया जाना था, लेकिन ग्राउंड में ऐसा हुआ दिखता नहीं है। अभी भी पलटन बाजार की तरफ वाली रोड थोड़ी छोटी है, बाकी तीनों रोडों के मुताबिक। ड्राफ्ट में यहाँ पर सबवे भी बनना था जिसके अंदर 60 दुकानें होती, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि घंटाघर को सुंदर बनाने के लिए काम नहीं हुआ है, लेकिन ड्राफ्ट में जो प्रस्तावित है वो पूरी तरह जमीन पर अभी तक नहीं उतर पाया है। ह्यूमन लेस ट्रैफिक मैनेजमेंट भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है, लेकिन घंटाघर पर ट्रैफिक लाइट्स की जगह आज भी पुलिसकर्मी ही ड्यूटी बजा रहे हैं। कैमरे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट अभी भी पुलिस कर्मियों के हाथ में ही है। और ये हाल सिर्फ घंटाघर का नहीं है, बल्कि देहरादून के ज्यादातर चौक का यही हाल है। घंटाघर से आगे आप निकलते हैं तो आता है पलटन बाजार। एमडीडीए के ड्राफ्ट में यहाँ पहले की तस्वीरें दिखाई गई हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह यहाँ सड़क पर दुकानों का सामान पसरा पड़ा है। पैदल चलने की जगह नहीं है, गाड़ियों की आवाजाही के लिए भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि स्मार्ट सिटी के काम के बाद इन तस्वीरों में सुधार होना लाजमी है। अब स्मार्ट पलटन बाजार को भी देख लीजिए। 3 मीटर का फुटपाथ दोनों तरफ बनना था, जो नजर नहीं आता। जो थोड़ा बहुत है भी, वहाँ पर दुकानदारों का सामान फैला पड़ा है। पलटन बाजार में दोनों फुटपाथ के बीच में लाइट्स लगनी थी, ये साइड में नजर आ जाती हैं, लेकिन वो भी ड्राफ्ट के मुताबिक नहीं है। गाड़ियों के लिए सड़क बननी थी जिस पर ई रिक्शा चलते, लेकिन ग्राउंड पर देखें तो सड़क पर पैदल यात्रियों के बीच स्कूटी ही निकालने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ई रिक्शा तो दूर की बात है। पलटन बाजार में जो काम हुआ है वो ये है कि यहाँ का रंग बदल दिया गया है। रोड पर टाइल्स लगा दी गई हैं, लेकिन जो मूल दिक्कतें पहले थी वो आज भी जस की तस नजर आती हैं।
अब रुक करते हैं ऐतिहासिक गांधी पार्क का। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन, चिल्ड्रन बोटिंग, मेडिटेशन एंड योग सेंटर, किड्स प्ले जोन, ओपन एम थिएटर, जॉगिंग ट्रैक्स जैसे कई काम होने थे। इनमें से कई चीजें जैसे कि चिल्ड्रंस पार्क, जॉगिंग ट्रैक, लाइट्स और पब्लिक जिम आपको यहाँ पर दिख जाती है। हालांकि ये सब केंद्र की अमृत भारत योजना के तहत बने हुए हैं। अगर इनको भी स्मार्ट सिटी का हिस्सा मान भी लिया जाए तो भी यहाँ पर अभी चिल्ड्रन बोटिंग, पोली हाउस, मेडिटेशन एंड योग सेंटर, फ्लावर बेड, एम्प थिएटर और ओपन फूड कोर्ट जैसा कुछ भी नहीं दिखता है जो ड्राफ्ट में प्रस्तावित है। अब ये भी संभव है कि स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ अभी काम शायद शुरू ही ना हुआ हो, लेकिन फिर सवाल उठता है कि इसे क्यों 0 से 2 साल की समय अवधि में रखा गया था। हमें ड्राफ्ट के हिसाब से स्मार्ट सिटी के तहत कुछ भी यहाँ पर स्मार्ट नहीं दिखा सिवाय एक चीज के, और वो है स्मार्ट वाटर एटीएम। शहरों में कई जगहों पर वाटर एटीएम लगे आपको नजर आ जाते हैं। इन एटीएम पर आपको 1 रुपए से 14 रुपए के बीच अलग अलग मात्रा में पानी मिल जाता है। इन वाटर एटीएम में सिक्का डालने के बाद हरा बटन दबाना होता है और फिर आपको पानी मिल जाता है। वाटर एटीएम लगी तो हैं, लेकिन रख रखाव में कई खामियां हैं। प्रिंस चौक पर मौजूद इस वाटर एटीएम पर बार बार सिक्का डालने के बावजूद हमें पानी नहीं मिला। स्मार्ट एटीएम के साथ साथ स्मार्ट टॉयलेट भी देहरादून के इस ड्राफ्ट का एक हिस्सा हैं और इन पर काम हुआ दिखता भी है। हमें 3 स्मार्ट टॉयलेट दिखे, 2 परेड ग्राउंड में और 1 गांधी रोड पर। इसके अलावा भी कई और जगह स्मार्ट टॉयलेट लगे होंगे और अगर आपकी नजर में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह स्मार्ट सिटी का जो काम खिलकर नजर आता है वो आता है आपके परेड ग्राउंड पर। परेड ग्राउंड की दोनों तरफ स्मार्ट टॉयलेट देखने को मिल जाते हैं। अंदर साइकिल ट्रैक के साथ ही रनिंग ट्रैक भी बना हुआ है। हैंडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए नेट्स से लेकर स्केटिंग के लिए भी यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है। परेड ग्राउंड में बच्चों के लिए झूलों से लेकर बड़े बुजुर्गों के लिए टहलने और बैठने की जगह भी दी गई है। लाइट्स, कैमरे और रेन शेल्टर जैसी चीजें भी यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राउंड के बाहर पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। स्मार्ट सिटी के तहत परेड ग्राउंड को स्मार्ट बनाने का काम हुआ है और वो दिखता भी है, लेकिन बात जब ग्राउंड मेंटेनेंस की आती है तो मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है। यहाँ पर साइकिल तो है लेकिन कुछ पंचर पड़ी हुई हैं। कहीं कहीं पर लाइट्स हैं ही नहीं, सिर्फ पोल मौजूद हैं। परेड ग्राउंड के साथ साथ जिन रास्तों का सौंदर्यकरण स्मार्ट सिटी के प्लान के अंदर होना था, हम उन रास्तों पर भी गए। कहीं पर सड़कें पहले से काफी बेहतर बनी हैं, लेकिन कहीं पर गड्ढों ने आज भी साथ नहीं छोड़ा है और ये हाल देहरादून की कई सड़कों का आज भी जस का तस बना हुआ है। और बात की जाए ट्रैफिक जाम की तो ये देहरादून में सबसे आम चीज है। ये समस्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ ही रही है। इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, बस स्टॉप भी स्मार्ट हुए हैं, लेकिन कई बस स्टॉप पर स्क्रीन बंद पड़े हुए हैं। बसों के टाइम पर आने को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। स्मार्ट सिटी के तहत डीएवी और डीबीएस कॉलेज का कायाकल्प भी होना था, लेकिन इन कॉलेज तक पहुंचने वाले करनपुर के रास्ते पर ड्राफ्ट जैसा कुछ काम होता दिखाई नहीं दिया। ड्राफ्ट में रास्ते की दोनों तरफ फुटपाथ बनाने का प्लान था, लेकिन डीएवी के रास्तों पर ऐसा कुछ हमें नहीं दिखा। स्मार्ट सिटी के तहत पैन सिटी स्मार्ट वाईफाई का विकल्प भी दिया गया है, जो कुछ जगहों को छोड़कर सब जगह नहीं पकड़ता। परेड ग्राउंड में जब हमने चेक किया तो हमें स्मार्ट सिटी वाईफाई का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन जब हमने प्रिंस चौक पर देखा तो वहां पर वाईफाई अवेलेबल नहीं था। ऐसे ही कुछ हाल दून वन ऐप का भी है। इस ऐप से देहरादून में मौजूद वाटर एटीएम, स्मार्ट टॉयलेट, इलेक्ट्रिक बस के साथ साथ बहुत कुछ चीजें देखी जा सकती हैं और ट्रैक की जा सकती हैं, लेकिन ये ऐप सिर्फ प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, iOS पर नहीं। और एंड्रॉइड पर भी जब आप इस ऐप को खोलते हैं तो ये काफी स्लो रिस्पॉन्स करती है। कभी ये ऐप बहुत धीरे चलता है तो कभी चलता ही नहीं है। इनके अलावा शहर के पुलों का भी सौंदर्यकरण किया गया है। तारों में लिपटे बिजली के खंभे भी अंडरग्राउंड हो रहे हैं, लेकिन इस काम में भी कई खामियां हैं। कहीं पर तार अंडरग्राउंड हो चुके हैं तो कहीं पर ये अभी भी नंगे पड़े हुए हैं, जैसे कि ये घंटाघर में है। घंटाघर में तारें अंडरग्राउंड हैं, लेकिन घंटाघर से दर्शनलाल चौक, गांधी रोड पर इन तारों का जाल अभी भी पोलों पर लटकता दिखता है। यानी कि काम काफी हुआ है, लेकिन सुधारों की जरूरत अभी भी काफी ज्यादा है।
इन दो रियलिटी चेक से आप समझ ही गए होंगे कि देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम हुआ तो है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हर काम आधा अधूरा किया गया हो। ड्राफ्ट में जिस तरह से इन्हें पेश किया गया है उस तरह से हर काम को पूरा नहीं किया गया है, और जो काम हुआ भी है उसमें रख रखाव यानी मेंटेनेंस की दिक्कत साफ नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे कि बनाकर छोड़ दिया जा रहा है। ड्राफ्ट और जमीनी हकीकत में काफी अंतर दिखता है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक रहे और बीन देयर दून दैट के फाउंडर लोकेश ओहरी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कहते हैं कि शहर की दीवारों को सुंदर बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन इन फंड्स का कहीं और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। कनाल रोड के निवासी यशवीर आर्य कहते हैं कि करीब 3 साल तक सेम एरिया को बार बार खोदा गया और फिर जाकर कहीं काम पूरा हुआ। वो बताते हैं कि दिलाराम चौक पर जो तिरंगा आज फहराता दिख रहा है वो भी 2 साल तक करीब करीब ठप पड़ा रहा। ओवरऑल देखें तो देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम जरूर हुआ है, लेकिन इसमें कई खामियां आज भी व्याप्त हैं। ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन की दिक्कत घटने की बजाय काफी ज्यादा बड़ी है। ना ही बेहतर सड़क है, ना बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ना ही बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट ही यहाँ नजर आता है। पर्यावरणविद स्मार्ट सिटी के नाम पर काटे जा रहे पेड़ों को लेकर भी लगातार चिंता जता रहे हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मार्च 2025 तक एक्सटेंशन मिला हुआ है, लेकिन देहरादून के पूरी तरह स्मार्ट होने में लग रहा है जैसे अभी और वक्त लगने वाला है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक अब सिर्फ 2 प्रोजेक्ट बाकी हैं। इसमें सीवेज का काम और ग्रीन बिल्डिंग का काम शामिल है। हालांकि इन कामों के 2025 के अंत तक खत्म होने की संभावना ना के बराबर है। मार्च 2025 की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अगले 10-15 सालों तक ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम DSCL यानी कि देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास ही रहेगा। हालांकि जिस तरह महज 5 से 7 सालों के भीतर तैयार हुए काम में खामियां नजर आ रही हैं, वो अगले 10-15 साल में कितनी सुधरेंगी या बेहतर होंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि सरकार को चाहिए कि वो समय समय पर हो रहे कामों का निरीक्षण करे। जो काम हो चुके हैं उनके रखरखाव पर ध्यान दिया जाए। लोकेश ओहरी देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का निष्कर्ष बखूबी समेटते हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी का ये कॉन्सेप्ट प्रॉमिसिंग था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और पुअर मैनेजमेंट ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। यानी कि रील में भले ही देहरादून स्मार्ट दिख जाए, लेकिन अभी इस शहर को स्मार्ट बनाने में बहुत काम बाकी है। रील और रियल में काफी ज्यादा अंतर दिखाई देता है। देहरादून सिटी कितनी स्मार्ट हुई है और कितनी डम, इसको लेकर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी जरूर शेयर करें, और साथ ही जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। हमने कोशिश की कि आपको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का रील वर्सेस रियल अवतार दिखा सकें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो या फिर कोई सवाल या सुझाव आपको इस रिपोर्ट को लेकर देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इसे लाइक और शेयर करने की जरूर सोचें। और ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।